बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम प्यारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपके पास वो कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप अपने डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके साथ दो एग्जाम्पल भी शेयर करूंगा और उसके बाद हम एक्टिविटी 4.3 भी हल करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिस तरह हमारा आज का मौजू है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। ये बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, अपने डेटा को आप इनक्रिप्ट करते हैं। सिंपल इंक्रिप्शन के अंदर हमने देखा कि आपके पास मैसेज होता है, उस मैसेज को क्या करते हैं आप इनकोड करते हैं ताकि आपका मैसेज जो है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आ जाए, जिसको आप साइफर टेक्स्ट बोलते थे और उसको कोई भी रीड ना कर सके। उसका मकसद ये होता था कि अगर हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो हैकर बीच में आकर हमारा जो मैसेज है वो चोरी ना कर ले। तो चोरी होने से बचाने के लिए हम क्या करते थे, अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करते थे, जिसकी मदद से हमारा जो मैसेज होता था वो सेव रहता था। हमारे पास उसको नुकसान पहुंचाने के चांसेस हैकर के लिए कम से कम हो जाते थे। आज हम ऑफिशियली यानी जो मेथड यूज़ होते थे वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपसे कहा सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स, इसमें दो मेथड होते हैं। एक आपके पास होता है सीजर साइफर और दूसरा होता है आपके पास वेजिनियर साइफर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके पास सीजर साइफर क्या होता है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं substitution cipher methods are the methods of encryption in which the character of original text are replaced by some other character। substitution cipher methods के अंदर क्या होता है, जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट होता है आपका, आप अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को तब्दील कर देते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ। दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय द फिक्स्ड प्री डिफाइंड सिस्टम। ये जो सब्स्टिट्यूशन आपके पास है इसके कुछ प्री डिफाइंड सिस्टम्स होते हैं, एक फिक्स्ड सिस्टम होता है। उस प्री डिफाइंड सिस्टम को या फिक्स सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हम अपने ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है, ओरिजिनल अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर देते हैं किसी और कैरेक्टर्स के साथ। हम दो मेथड डिस्कस करेंगे। आपके पास दो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले मेथड जो हैं वो आपके पास है सीजर साइफर और वेजिनियर साइफर। जिस तरह मैंने कहा हमारा आज का लेक्चर होगा सीजर साइफर के ऊपर। तो पहले समझते हैं कि सीजर कौन था, इसका मैं आपको हवाला देता हूं। सीजर बेसिकली वाज अ रोमन पॉलिटिशियन एंड अ मिलिट्री जनरल हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ रोमन एम्पायर। सीजर आपके पास एक सियासतदान था और एक मिलिट्री का जनरल था। वो क्या करता था, जब भी अपने लोगों से, अपने जनरल से, अपने सोल्जर से बात करता था तो वो इस मेथड का यूज़ किया करता था। रोमन एम्पायर की सल्तनत को बुलंदियों तक लेके जाना, उनको अरूज पर लेके जाने में इस शख्स का एक अहम किरदार था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेथड के अंदर हम करते क्या थे। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट बाय द एन अदर अल्फ़ाबेट। इसके अंदर हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा जिसको हम रीड कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, उस प्लेन टेक्स्ट को हम किसी और कैरेक्टर के साथ, किसी और अल्फ़ाबेट के साथ तब्दील कर देंगे। बेसिकली इसको करने का मकसद ये होता था ताकि जो उसका मैसेज है वो इनक्रिप्ट हो जाए और जो उसके सोल्जर्स हैं, जो उसके जनरल्स हैं, सिर्फ वो इस मैसेज को समझ सकें। इस वजह से इसको हम बोलते हैं सीजर साइफर। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को, जिस तरह मैंने आपको बताया, अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी और अल्फ़ाबेट के साथ। ये जो हम कन्वर्ट करते हैं ये फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो लेफ़्ट या राइट की सिमत में होते हैं। यानी जो सब्स्टिट्यूशन होती है ये या तो लेफ़्ट साइड पे हो सकती है या तो राइट साइड पे हो सकती है। वो फिक्स्ड रहेगी और आखिर तक वही चलेगी जो आपने स्टार्ट किया था। और इसके अंदर आप अपने प्लेन टेक्स्ट को रिप्लेस कर देंगे किसी और टेक्स्ट के साथ। इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स्ड क्या है, हमारे पास फिक्स्ड है a 3 character substitution to the right result in the
फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसमें आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कौन सी सिम्थ में? राइट सिम्थ में करते हैं, और ये स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप ये देखें कि आपके पास जो ये लिखा हुआ है, ये पहले मेरे पास आ गया, समझे प्लेन टेक्स्ट आ गया, ए से लेकर जेड तक मैंने हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब हमारे पास ये क्या था, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। तो मैंने क्या किया, मेरे जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर हैं ए, बी और सी, इन फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को उठाकर मैं ले गया राइट साइड पर। तो ये देखें, ये लास्ट 3 कैरेक्टर्स की जगह आपके पास क्या आ गया, ए, बी और सी। तो ये था 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने 3 कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दिया है और उसको ले गए हैं आप राइट सिम्थ में। अब जो बाकी बच गए हैं यानी ए, बी, सी, अब जो बाकी आपके पास आ गए हैं वो आ गए डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास टेक्स्ट हम तस्वुर कर लेते हैं कि हमारे पास है पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपके पास आ गया पाकिस्तान, ठीक है। अब ये पाकिस्तान आपके पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब इस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करेंगे साइफर टेक्स्ट के अंदर यूजिंग द 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब आपने ये देखें क्या किया, हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करें साइफर टेक्स्ट में, और अब यहाँ पे आप देखें कि पहला लेटर आपके पास क्या है, पी। अब ये देखें यहाँ पे अब पी सर्च करेंगे, पी आपके पास आ गया ये, उस पी को आपने रिप्लेस कर दिया एस के साथ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एस। उसके बाद ए है, ये देखें ये आपके पास ए आ गया, ए को आपने तब्दील कर दिया डी के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। देन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, के है, तो हमारे पास के पड़ा हुआ है ये, इसको हमने रिप्लेस कर दिया एन के साथ। उसके बाद आई पर आ जाएं, आई आपके पास ये पड़ा हुआ, उस आई को रिप्लेस कर दिया, ये रहा, एल से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। देन उसके बाद एस पर आ जाएं, एस आपके पास ये रहा, एस को रिप्लेस कर दिया वी के साथ। उसके बाद टी पर आ जाएं, टी आपके पास ये पड़ा हुआ है, टी की जगह आपके पास आ गया डब्ल्यू, और देन अगेन ए आ गया, ये रहा ए, ए को रिप्लेस कर दिया डी के साथ, तो ये हमारे पास डी आ गया। और लास्ट में क्या आ गया, एन आ गया, एन को हमने तब्दील कर दिया, ये रहा आपका एन, इसको तब्दील कर दिया क्यू के साथ। तो ये देखें, ये आपके पास था प्लेन टेक्स्ट। इस प्लेन टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट के अंदर। अब ये आपके पास क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट आ गया, मैसेज आ गया, जिसमें आपने देखा कि आपने अपने ओरिजिनल अल्फ़ाबेट्स को तब्दील कर दिया किसी और अल्फ़ाबेट्स के साथ, ठीक है। अब ये देखें कि अब ये मेथड हमने जिस शख्स को भेजना है उसके साथ मिलकर हम उसको पहले ये समझा देंगे कि ये हमने इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन, ये वाला करैक्टर यूज़ करते हुए हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। अब हम वापस वो टेक्स्ट उसके पास जाएगा, देन वो इसका यूज़ करते हुए वापस इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ज़रा गौर से देखें, अगर हम जस्ट ये मैसेज भेजते हैं, ना तो हमें ये पता है और ना ही हमें ओरिजिनल मैसेज पता है, तो इसका मतलब हम इसको क्या है समझ नहीं सकते, ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। अब ये आपके पास, आप इसको वापस रीड करना चाहते हैं और आपको इसकी की पता है, तो हम इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं आपके पास क्या बनता है। तो हमने क्या किया, इसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने प्लेन टेक्स्ट में, तो मैं इधर कर देता हूँ। अब ये देखें कि आपके पास हो गया ये वाला साइफर टेक्स्ट। अब इसको आप कन्वर्ट करने जा रही हैं प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ये आपके पास की आ गई है। तो आपके पास पहला लेटर क्या आ गया है, एस आ गया, ठीक है, ये एस है। तो यहाँ पे देखें जी एस कहाँ पे, ये आपके पास एस आ गया आपके पास ये, तो एस किसके इक्वल है हम यहाँ पे बता रही हैं, एस की जगह आपके पास आ गया पी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे, वो आपके पास है डी, ये आपके पास सेकंड डी आ गया, डी को आपने रिप्लेस कर दिया ए के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। देन आपके पास नेक्स्ट क्या है, एन है, ये आप देखेंगे ये आपके पास एन आ गया, एन को ये पड़ा हुआ हमारे पास जी एन, और इसको हमने तब्दील कर दिया के के साथ। उसके बाद आ जाएं एल पर, एल को हमने ये देखें ये हमारे पास एल आ गया, इसको तब्दील कर दिया
आई के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वी, ये जी आपके पास वी है, इसको तब्दील कर दें एस के साथ। उसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमारे पास तब्दील हो जाएगा टी के साथ। देन डी है, डी की जगह आपके पास आ जाएगा ए, ये आपके पास ए आ गया। तो लास्ट में आपके पास क्या बच गया, क्यू बच गया। आपने देखा जी आपका क्यू कहाँ पे गया, इसमें सर्च कर रहे हैं, ये क्यू आ गया। क्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये देखा कि आप ये देखें कि हमारे पास ये पाकिस्तान था, हमने इसको कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट के अंदर और फिर वापस की का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल, जो कि आप यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर हम करेंगे 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन और हमारे पास हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा वही पाकिस्तान। उस पाकिस्तान को हम कन्वर्ट करेंगे अपने किस में, साइफर टेक्स्ट में, और वापस मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशंस टू द राइट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये आपके पास हो गए हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड तक। अब आपने 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है, तो आप ये देखें 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या आ गए, 5 कैरेक्टर आ गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस 5 कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट, हम कहाँ ले जाएंगे, राइट सिम्प में ले जाएंगे। ये आ गया ए बी सी डी ई, तो ये आ गया हमारे पास 5 कैरेक्टर्स राइट साइड पर। अब जो बकिया बच गई हैं वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि ए बी सी डी ई 5 कैरेक्टर आपके पास पूरे हो गए, जो रिमेनिंग है वो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए। अगेन आपके पास अब टेक्स्ट क्या है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पाकिस्तान की, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ ये आपके पास पाकिस्तान आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो हम 1 बाय 1 एक एक करेक्टर करके इसको अपने पहले प्लेन टेक्स्ट में देखेंगे, उसके बाद साइफर में जो हमारा करेक्टर होगा प्लेन टेक्स्ट के अगेंस्ट वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्या है आपके पास P, तो P यहाँ पे सर्च कर लें जी, ये आपके पास आ गया P। इस P की जगह पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, U, तो P की जगह पे आपके पास क्या आ गया, U आ गया। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, A, तो A है आपके पास यहाँ पर, A की जगह पे आपके पास क्या आ गया, F आ गया। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया F। नेक्स्ट आपके पास है K, अब ये K आपका ये पड़ा हुआ, ये रहा K, इस K की जगह पे आपके पास क्या आ गया, P आ गया। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पे I, I आपके पास पड़ा हुआ है ये, इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा N। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है S, S को यहाँ पे सर्च करें, S की जगह पे आपके पास आ जाएगा X, तो ये हमारे पास आ गया X। देन उसके बाद आप देखें कि आपके पास T आ जाएगा, T की जगह पे सर्च करें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे तो A है, A की जगह पे आपके पास अगेन F बन जाएगा। और जब दोबारा आप सर्च करेंगे तो लास्ट हमारे पास N बच गया है, तो लास्ट में N की जगह पे हमारे पास पड़ा हुआ है S। तो ये आपके पास आ गया है आपका साइफर टेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए अनरीडेबल है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इस नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अगर आप ये वाला मैसेज सेंड करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका मैसेज चोरी हो भी जाता है तो कोई भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर कोई शख्स इसको पढ़ भी लेता है और उसको ये पता भी है कि आपने सीजर साइफर का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपने कितने कैरेक्टर की सब्स्टिट्यूशन की हुई है, और ना ही उसको ये पता है कि आपने लेफ्ट की सिम्त में की है या राइट की सिम्त में की है, आपने किस सिम्त में किया उसको ये भी नहीं पता। तो लिहाजा ये देखें कि आपके पास कितना सिक्योर मेथड है जिसकी मदद से आप अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। हम इसको वापस अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। ये आपके पास है पाकिस्तान, कैसे बनेगा मैं आपके पास लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब ये है आपके, अब आपने सर्च करना है इसके लिहाज से इसके अंदर प्लेन के अंदर, तो U है, U आपके पास ये रहा U, इसकी जगह पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये P पड़ा हुआ है। तो इसी तरह ये आपके पास P, और आप देखेंगे सो ऑन आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पाकिस्तान आपके पास बन जाएगा ये। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2।
और अब हम करते हैं हमारी एक्टिविटी 4.3। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी 4.3 में हमसे कहा गया है यूज़ आ 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। आपने 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन करनी है टू द लेफ़्ट। अब हमने करनी है लेफ़्ट साइड पर, पहले हमने की थी राइट साइड पर, अब हम करेंगे लेफ़्ट साइड पर। फॉर इंक्रिप्शन द प्लेन टेक्स्ट पाकिस्तान इनटू साइफर टेक्स्ट। आपने लफ्ज़ पाकिस्तान को जो कि प्लेन टेक्स्ट में दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके पास ये स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं, ए से लेकर जेड तक, ये आपके पास इंग्लिश के स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट हैं। अब आपने क्या करना है, 3 कैरेक्टर लेफ्ट से करनी है, एक्स वाई जेड, इन 3 कैरेक्टर को लेके आगे इस साइड पर। तो ये आ गया आपके पास एक्स वाई और जेड, और उसके बाद आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम स्टार्ट कर देंगे ए से। तो आपके पास ए से सो होना हम चलते जाएंगे डब्ल्यू तक। अब एक्टिविटी में हमें कहा गया कि आपके पास वर्ड है पाकिस्तान, तो ये आप देखें कि ये आपके पास आ गया है पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान आपके पास है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। ये पाकिस्तान कहाँ है, आपके पास है प्लेन टेक्स्ट में। ये आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर की सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट फॉर इंक्रिप्शन कर दी है। आइए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर आपके पास है पी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जी हम सर्च करेंगे पी हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा पी। ये पी रिप्लेस हो गया आपके पास एम की जगह पे, तो यहाँ पे पी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ए को आपने रिप्लेस, ये देखें ये आपके पास ए है, ये तब्दील हो जाएगा एक्स के साथ। उसके बाद आपके पास के हो जाएगा, ये रहा के, और इसको मैं तब्दील कर दिया एच के साथ। नेक्स्ट आपके पास है आई, ये आई खड़ा हुआ, और ये आई रिप्लेस हो गया आपके पास एफ से, सो ऑन। उसके बाद एस है, ये रहा एस, ये रिप्लेस हो गया पी के साथ। उसके बाद ये टी है, ये आपके पास टी आ गया, टी रिप्लेस हो गया क्यू के साथ। ए रिप्लेस हो गया आपके पास अगेन एक्स के साथ हो जाएगा, और एन रिप्लेस हो जाएगा आपके पास के साथ। तो ये आपके पास कहलाता है आपका साइफर टेक्स्ट। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप रीड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने कन्वर्ट कर दिया अपने साइफर टेक्स्ट के अंदर, जो कि अनरीडेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स, और जो हमारा आज का मेथड था वो था आपके पास सीजर साइफर, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया और आपके साथ 2 एग्जाम्पल भी शेयर की। जिस पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने किया 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने किया 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। यहाँ पे 3 किया था, यहाँ पे 5 किया है। और उसके बाद एक्टिविटी हमने 4.3 देखी। 4.3 के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमने क्या करना है, 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन करनी है टू द लेफ्ट। तो ये एक्टिविटी मैंने आपके सामने हल करके दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इस लेक्चर से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।